जय हिंद। देखिए आज हम जो है PSIR 9080 में पूछा गया एक क्वेश्चन को डिकोड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। देखो पेपर 2 है, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें है कि पहला हम लोग इसे दो पार्ट में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से दो पार्ट कर देते हैं। पहला है कि एक्सप्लेन द टर्म डिटेंटी। अब डिटेंटी क्या है, इसे एक्सप्लेन करना है। एक सिंपल सा ये कह सकते हो कि क्वेश्चन है, समझने में भी उतनी परेशानी नहीं हुई। अब डिटेंटी आपको मैं क्या समझाऊं। आप लोग ने जैसे पढ़ा होगा ना, जब इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हिटलर जो था वो एक डिटेंशन जो है सेंटर बनाया था। ठीक है, ताकि ज्यूज वगैरह को डिटेंशन सेंटर में जो है बंद करके बंदीगिरी कह सकते हैं एक प्रकार से। फिर कई बार आप लोग जो है पॉलिटिकल साइंस को पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग को मालूम होगा कि कई बार पुलिस जो है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बरकरार रखने के लिए आपको डिटेन करती है। ठीक है, तो इस टर्म को आप लोग कई बार यूज किए हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, इंटरनेशनल रिलेशन में। आप लोग डिटेंशन का मतलब यह समझें कि मान लेते हैं कि आपके पड़ोसी के पास एकदम सरल शब्दों में बता रहा हूँ, आपके पड़ोसी के पास उन्होंने जो है उसके पास एक गाड़ी थी और उन्होंने एक नया जो है बुलेट लिया या फिर कोई दूसरी गाड़ी लिया। आपको लगा अच्छा उसने बुलेट लिया है तो चलो हम भी एक बुलेट लेते हैं। तो ये डिटेन करना हुआ, मतलब कि सामने वाला प्रतिद्वंदी जिस प्रकार से जितनी सामर्थ्यवान शक्तिशाली है, ठीक उसी प्रकार से आप भी धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को अपग्रेड करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ टर्म इस डिटेंशन को आप अपने भाषा में, ठीक है, इसे डिफाइन कीजिएगा। अगला हम लोग इसका पार्ट पढ़ते हैं कि डिस्कस द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इट्स प्रोग्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोवियत अमेरिकन रिलेशन सिंस 1963। अब क्योंकि यह 1980 का प्रश्न है तो वह शीत युद्ध और कोल्ड वॉर से संबंधित मुख्यतः यह प्रश्न है कि किस प्रकार से यह जो डिटेंटी है और हमें वह फैक्टर, वह कारक को डिटरमाइन करना है किस कंटेक्स्ट में। तो अमेरिका और सोवियत, मतलब यूएसएसआर कह सकते हो अभी का रसिया। तो रसिया और यूएसएसआर और अमेरिका के संबंधों के कंटेक्स्ट में हमें यह फैक्टर डिटरमाइन करना है कि कैसे यह डिटेन करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से कम ना हो, या उसका जितना सामर्थ्य है तो हम भी अपना सामर्थ्य उतना विकसित कर लें ताकि वह कभी भविष्य में हम पर हावी ना हो। ठीक है, तो वही हमें फैक्टर डिस्कस द फैक्टर डिटरमाइनिंग इट्स प्रोग्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ सोवियत अमेरिकन रिलेशन सिंस 1963, 1963 से आगे का कार्यकाल। अब देखो एक छोटा सा उदाहरण और मैं और देता हूँ। सबसे पहले परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया ना, और परमाणु परीक्षण के बाद इसका पहला प्रयोग भी जो है नागासाकी और हिरोशिमा जापान पर एटम बम पटक के किया। अब इससे जो है रसिया का कान खड़क गया कि भाई अमेरिका के पास परमाणु शक्ति है। तो आने वाले 2-4-10 सालों के अंतर्गत ही जो है रसिया ने भी परमाणु परीक्षण कर लिए। तो यह एक डिटेंशन का प्रयास है। अब जैसे भारत का ही देखो कि पहले चाइना ने परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि चाइना हमारा दुश्मन है। तो फिर भारत को लगा कि भाई अगर हमारे पास नहीं रहता है परमाणु परीक्षण तो मे बी इन फ्यूचर चाइना हम पे अटैक कर सके। तो इसके लिए भारत ने भी परमाणु परीक्षण किया, एक नहीं 2 बार। तो इस स्थिति को आप समझ सकते हैं कि कैसे हम एक दूसरे से डिटेन करने का प्रयास करते हैं। हम एक दूसरे से कह सकते हो ना कि संतुलित कायम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो डेट्स ऑल। आशा करता हूँ, और ये खास करके अमेरिका सोवियत रिलेशन में कि किस प्रकार से पूरा का पूरा शीत युद्ध का जो दौर होता है, कोल्ड वॉर का जो पीरियड होता है, हर चीज में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ, चाहे वार्सा पैक्ट देखो यूएसएसआर के किया गया, तो नाटो जो है अमेरिका के द्वारा जो है अलायंस और एलाइड किया गया। तो इस प्रकार से जियोपॉलिटिक्स में समानांतर पैरेलल जो 2 पावर्स थे, 2 सुपर पावर्स थे, वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेट जो है 1991 में जो है रसिया का इंटीग्रेशन हो जाता है। रसिया नहीं, मतलब यूएसएसआर। तो फिर मतलब अभी भी लेकिन जो कह सकते हो ना कि सुप्रीमेसी चल रही है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया के मध्य में। बट अब जो है मेन जो यूएसए का जो कह सकते हो कि फाइटर है, कंटेंडर है, वो है चाइना। तो इन फ्यूचर चाइना विल रिप्लेस यूएसए
तो इसको लेकर जो है यूएसए अभी से ही सजग है और अभी से ही प्रयासरत है, ठीक है। तो इसके कारण ही देखो क्वाड वगैरह का समिट या क्वाड वगैरह जैसे अलायंस का गठन धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग उस पर बात करेंगे, लेकिन यहाँ सोवियत और अमेरिका, अब जैसे यहाँ इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ जो है अमेरिका और चाइना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भारत और चाइना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर जो हमें एक दो बार कह सकते हैं, 1-2-3 राष्ट्रों के मध्य में जो है कह सकते हो कि हम ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करके और हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में फर्दर अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए देन वी बी एबल टू, ठीक है, राइट आंसर इन प्रिसाइज मैनर, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।